कैलगरी में आज हमारी लास्ट शाम है और ये हमारा घर था जहाँ हम रहते थे और अब मैं लगा हुआ हूँ पैकिंग में। हम लोग कल सुबह टोरंटो के लिए निकल रहे हैं और ये एक चैलेंज बना हुआ है मेरे लिए कि मैं ये सब कुछ कैसे अकोमोडेट करूँ इस गाड़ी में। तो मैंने रैक लगाया रूफ़ पे, रूफ़ रैक, क्रॉस बार्स लगाई और एक जो बैग है हमारा इसके अंदर है और शेरू की जो जगह है वो है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसकी सीट लगती है। इसकी सीट लगने के बाद जो है ना, ये जो पूरी जगह है ये इसके लिए होगी और छत के ऊपर भी अपने पास अभी कुछ स्पेस है। जैपनीज़ गाड़ियों के अंदर ये प्रॉब्लम होता है, ये मैकेनिकली बहुत ज़बरदस्त फिट गाड़ियाँ होती हैं लेकिन स्टोरेज नहीं, ये कभी भी नहीं देंगे। इनके अंदर पता नहीं कोई एक मुसीबत है कि ये काइंड ऑफ ए पीछे जो है ना टेपर होती है गाड़ी। कभी भी ये जैपनीज़ जो है ना बॉक्सी स्टाइल की गाड़ी नहीं देंगे। अमेरिकन्स के अंदर ये है कि वो बॉक्सी स्टाइल में देते हैं तो आपको जो लगेज वाला प्रॉब्लम है वो नहीं होता। आई डोंट नो कि क्वालिटी कैसी आती है। रात है तो ये घर हम छोड़ रहे हैं, निकल रहे हैं हम टोरंटो के लिए। ये हमारी इंटरेस्ट थी, ये मैं अपनी मेमोरीज़ के लिए रिकॉर्ड करता हूँ ये चीज़ें। तो ये साहब यहाँ पे खेलते थे और मेरी सिर्फ साइकिल रह गई है जिसको मैंने पीछे माउंट करना है। माउंट लगा दिया साइकिल वाला। तो ये से इंटर होते ही सामने एक बेडरूम था, वो कभी हमने यूज़ नहीं किया। हम दो ही लोग थे। तो मैं आपको बेडरूम दिखा देता हूँ। ये वॉक इन क्लोजेट थी इसमें शेल्फ़ के साथ। ये बेडरूम कभी हमें यूज़ नहीं, सिर्फ नमाज के लिए रखते थे। तो और ये था जी बाथरूम, ठीक है। ये जो था ना इसको हम यूज़ करते थे। मैट्रेस हम लोगों को छोड़ना पड़ रहा है इधर क्योंकि मैट्रेस को ले के जाने का कोई चारा नहीं है। पर्दे वर्दे वो सारी चीज़ें हमने हटा दी। और ये कबर्ड थी यहाँ, ये लिविंग रूम था इसका। ये किचन था, बेगम यहाँ पे कुकिंग करती थी। ओवन, फ्रिज, लॉन्ड्री और ये फर्नेस था, ठीक है जी। तो ये मैंने बोला लास्ट मोमेंट्स जो हैं वो रिकॉर्ड कर लूँ। अब साइकिल माउंट करते हैं और फिर शेरू की लीश है इधर, वो लेके जाते हैं। अच्छा, तो मैं सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी हैं उनके कोशिश करूँगा कि आंसर देता हूँ सबके। पहली बात ये कि हमारा सफ़र कब ख़त्म होगा, मुझे नहीं लगता कि हमारा सफ़र कभी ख़त्म होगा। हाँ, ये है कि फाइनल डेस्टिनेशन वो कनाडा है, कनाडा ही रहेगी। और ओंटारियो जाने का मकसद वो मैंने आपको पहले बताया कि वो प्लान का हिस्सा था। 1 साल तक हम लोग कैलगरी में रहेंगे। यहाँ पे मामला देखेंगे कि कमर्शियल प्रॉपर्टी कैसी है, रेजिडेंशियल कैसी है, शहर कैसे बिहेव करता है इन टर्म्स ऑफ बिज़नेस। तो वो मुझे कुछ ख़ास समझ में नहीं आया। तो जो पहला प्लान था कि हम लोग कुछ टाइम कैलगरी रहकर वापस जाएंगे, तो यस, आज हम वापस तो नहीं, खैर नई लाइफ है। इनफैक्ट ओंटारियो में भी टोरंटो जा रहे हैं हम लोग, कैलगरी छोड़ दिया हमने। कैलगरी खूबसूरत शहर है, लेकिन अब बात यह है कि खूबसूरती खाई तो नहीं जाती। मेरे दोस्त हैं कामरान ऑन बाइक, उनसे मेरी बात हो रही थी तो उसने मुझे बोला कि कैलगरी क्यों छोड़ रही हो, कैलगरी तो बहुत खूबसूरत है। तो मैंने कहा कि हाँ ठीक है, खूबसूरत बहुत है लेकिन ये नेचुरल ब्यूटी खाई तो नहीं जाती ना। तो वो मुझे कह रहे थे कि नहीं, ब्यूटी खा सकते हो आप। वो ट्रैवलर है, पूरी दुनिया में वो साइकिलिंग करता है वो, तो इस वजह से वो कह रहा था कि नहीं, आप ब्यूटी खा भी सकते हो। तो वो तो खाता है ब्यूटी बेसिकली। तो हमारे लिए मामलात जो हैं वो सबसे पहली जो वो है चीज़, वो काम है। तो काम के लिए ही मैं मूव कर रहा हूँ। देयर इज़ नो डाउट कैलगरी इज़ सो ब्यूटीफुल। घर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सस्ते हैं, लेकिन उसके अलावा कैलगरी या पूरा अल्बर्टा, दे आर नॉट ओनली लाइक पॉलिटिकली कंजर्वेटिव, ये हर चीज़ में कंजर्वेटिव है।
स्पेंडिंग हैबिट्स इनकी नहीं है। जिस तरह से हम लोग खुला खर्च करते हैं तो वो इनके अंदर नहीं है। 3 से 4 इनके पास कोई रेस्टोरेंट्स हैं। ये सिर्फ ये 5वां रेस्टोरेंट भी ट्राई नहीं करते, तो नई कंपनी कैसे ट्राई करेंगे। यहाँ पर जो मार्केट है वो सारी की सारी तकरीबन ऑयल एंड गैस की है, और ऑयल एंड गैस का जो कस्टमर है, क्लाइंट है इनका, वो गवर्नमेंट ऑफ अल्बर्टा है। तो इस वजह से होता है कि अगर आपके पास दूसरी इंडस्ट्रीज़ नहीं है, हॉस्पिटैलिटी नहीं है, टूरिज़्म नहीं है, जो कि बहुत बड़ा पोटेंशियल है इसके कैलगरी के वेस्ट में, लेकिन मेरा ख्याल से वो अभी इसको सही तरह से यूटिलाइज़ नहीं कर रहे। शायद कभी करेंगे भी ना, क्योंकि ये इमिग्रेशन को भी लेकर काफ़ी ज़्यादा कंजर्वेटिव है, मतलब नहीं चाहते ये डोर खोलना। तो इस वजह से ये लोग कम वीज़े देते हैं, कम लोगों को लेकर आते हैं। सिटी ग्रो करता है, प्रोविंस ग्रो करता है, ठीक है, नहीं करता देर ओके, क्योंकि इनके पास ऑयल एंड गैस का पैसा भी इतना है कि ये दूसरी चीज़ के अंदर सोचते ही नहीं है। तो मेरी जो लाइन है, अब मेरी लाइन के अंदर जो कंपनीज़ हैं वो इन्वेस्ट नहीं करती। तो इस वजह से मुझे कुछ इस तरह से मल्टी कल्चरल बिजनेस जो इन्वायरमेंट है, मल्टी कल्चरल इन्वायरमेंट, उसके अंदर जाना पड़ेगा, जहाँ पर हर तरह की कंपनीज़ जो हैं वो हों और फिर अपना काम आगे जो है वो चले। अच्छा, जो दूसरा क्वेश्चन है कि अब कितना टाइम लगेगा, वो टाइम लगेगा जी तो कोई 3500 किलोमीटर है मोर लेस। और पहले दिन हम लोग करेंगे तकरीबन कोई पौने 1400 किलोमीटर, दूसरे दिन फिर कोई 1300 किलोमीटर, और फिर आखिरी जो रह जाएगा वो तकरीबन 900 किलोमीटर होगा। तो इस तरह से 3 दिन शायद लगेंगे। सब कुछ ठीक जा रहा है, बस एक जो ऊपर टार्प मैंने लगाई है वो बहुत ज़्यादा शोर कर रही है, पता नहीं इसके अंदर आवाज़ उसकी आ रही है या नहीं आ रही। टार्प का जो विंड है, उसका जो शोर है वो आता है, 2 जगहों से फटी भी है वो विंड के प्रेशर की वजह से। अदर देन दैट सब कुछ सही है। शेरू बैठा हुआ है पीछे। ये जैसे वो होती है, गाड़ी रुकती है तो फिर ये इसको लगता है कि भाई मैं नीचे उतर रहा हूँ, तो गाड़ी चलती है तो फिर ये खामोश हो जाता है। ये इससे वेस्ट की ट्रेन है, कार्गो ट्रेन। तो आपको अपडेट कर देते हैं जी, हम पहुंचे हैं रेजाइना। अच्छा, या रेजाइना कैपिटल है सस्कैचुअन का। इसके 2 ही बड़े शहर हैं, एक सस्काटून है और एक रेजाइना है। तो रेजाइना से हम गुज़र रहे हैं अभी हम, और मूविंग टुवर्ड्स विनीपेग। विनीपेग में एयरबीएनबी लिया है मैंने, रात विनीपेग रहेंगे और फिर वहाँ से सुबह निकलेंगे ओंटारियो की तरफ। मोस्ट लाइकली वावा एक जगह है, तो वहाँ पे देखेंगे कि वहाँ पे कुछ एयरबीएनबी वगैरह ले लें हम लोग। तो 2 दिन का और सफ़र आज हो गए हैं तकरीबन। हम लोग निकले थे सुबह कोई 6 बजे और अभी 3:50 हो रहे हैं। तो आज का दिन भी है पूरा ट्रैवल में, कल का दिन भी पूरा ट्रैवल में, और परसों का जो दिन है वो तकरीबन 900 से 1000 किलोमीटर रह जाएगा। आज 1400 किलोमीटर था, कल भी ऐसे ही कोई 1300-1400 किलोमीटर है, और परसों जो है फिर वो तकरीबन 900 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर रह जाएगा। मैं था स्टारबक्स का इन दुबई, और यहाँ पर आकर मैं टिम हॉर्टन कन्वर्ट हो गया, लेकिन टिम हॉर्टन से फिर मैंने अपना मज़हब बदल के मैकडोनल्ड कर दिया, क्योंकि टिम हॉर्टन की जो ब्लैक कॉफ़ी है वो फारिग है। तो अच्छी जो कॉफ़ी है वो यहाँ पर मैकडोनल्ड की है, ब्लैक वाली प्रीमियम रोस्ट। Hi there, and welcome to McDonald's. Are you collecting points on the app today? No thanks, I just need one small black coffee with 1 sugar. A small black with 1 sugar. That's all. Okay. Yeah, you can just grab up to the first window, thank you.
आज हमारे सफ़र का दूसरा दिन है, 23 तारीख है, 23 सितंबर। और हम लोग मैनीटोबा में हैं। मैनीटोबा का मेन शहर जो विनिपेग, वहाँ पे हैं। कल हम लोगों ने अल्बर्टा से शुरू किया, सस्कैचुअन सारा क्रॉस किया और रात तकरीबन 11:30 हो गए हम लोगों को आते आते। तो रात कुछ रिकॉर्ड कर नहीं सका, कुछ दिखता भी नहीं था। बहुत वाइड स्ट्रीट है, मुझे ये अच्छा लगा। यहाँ पे बहुत पीसफुल सा सिटी है मैनीटोबा का ये विनिपेग। बड़ा शहर है इसका विनिपेग, मेरे ख्याल से कैपिटल भी इनका यही है। तो आज हम लोग यहाँ से शुरू कर रहे हैं। सामान मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरा पैकिंग का सेटअप क्या है। पैक हो गया सारा कुछ। और आज हमारी जो ड्राइव है वो है तकरीबन 1156 किलोमीटर्स की। कल हम लोगों ने 1375 किलोमीटर किए, आज 1156 है और कल भी इतनी है। मतलब ओंटारियो के अंदर तकरीबन कह सकते हैं आपके कोई 2000 किलोमीटर के आसपास की ड्राइव होती है। तो ये है हमारा सेटअप, मैं आपको दिखाता हूँ। ये ऊपर मैंने टार्प इसकी विंड का प्रेशर, ये विंड के प्रेशर की वजह से फटी है। ये यहाँ पे जो सस्कैचुअन की विंड है ना, ये ऐसी है कि ये इसने फाड़ दिया इसको। इसकी हुक्स वुक्स भी जो है ना वो प्रेशर, विंड के प्रेशर की वजह से वो टूट गई। तो अच्छा हुआ कि मैंने इसको स्ट्रैप्स लगा दी थी, तो ये उसकी वजह से टार्प जो है वो महफूज रह गई। ये हमारा एयरबीएनबी था जहाँ पर हम लोगों ने रात स्टे किया। लेकिन दरवाज़ा भी खोल दी गई है बेगम। तो बस ये कि सिर्फ एक रात ही स्टे करना होता है। मैं तो बस एक फाइनल चेक मारने के लिए आया हूँ कि कुछ रह ना गया हो। तो ये है जी बेडरूम इनका, ये छोटा सा लिविंग है और ये वॉशरूम वगैरह। तो मैं हाथ वगैरह धोकर यहाँ से निकलता हूँ। हम निकल गए हैं विनिपेग से। विनिपेग से जैसे मैंने पहले आपको बताया 1100, इधर देखो। तो विनिपेग से ये है 1156 एल्गोमा मॉडल करके है, ओंटारियो में है ये। तो आज हम 1 2 3 आज हम तीसरा प्रोविंस जो फाइनल डेस्टिनेशन है हमारी ओंटारियो, उधर इंटर करेंगे। लेकिन अब ये ओंटारियो इतना बड़ा है कि ओंटारियो के अंदर 2 दिन की ड्राइव है। मतलब आज भी हम ओंटारियो में ड्राइव करेंगे और कल भी हम ओंटारियो में ड्राइव करेंगे। What's the square kilometer of Lake Superior in Ontario, Canada? Do you want me to use ChatGPT to answer that? Yes, please. Lake Superior has a total surface area of about 82,100 square kilometers. The portion within Ontario, Canada, covers approximately 28,750 square kilometers. That was from ChatGPT. Check important info for mistakes. ये है जी लेक सुपीरियर और इसकी जो लेंथ है, जो इसकी ओंटारियो की जो शोर लाइन है, दैट इज़ 1000 किलोमीटर्स लॉन्ग। मेरा दिमाग चकरा रहा है कि ये लेक्स हैं, मतलब फिर समंदर क्या है। मतलब ये लेक ऐसी है कि इट लुक्स लाइक काइंड ऑफ ए सी, मतलब इतनी बड़ी लेक है। और वो जिसकी इंफॉर्मेशन है वो आपने ChatGPT से देख ली है, सुन ली है। हाउ मच ऑफ द फ्रेश वाटर ऑफ द वर्ल्ड कैनेडा होल्ड्स? Do you want me to use ChatGPT to answer that? Yes.
Canada holds about 20% of the world's freshwater resources. This includes its numerous lakes, rivers, and extensive groundwater reserves. That was from ChatGPT. Check important info for mistakes. अच्छा जी, तो आज हमारे सफ़र का है तीसरा दिन और होपफुली लास्ट डे। तकरीबन 950 किलोमीटर बाकी है आज। कल हम लोगों ने किया था 1150 की 1155 और परसों हमने किया था 1375। आज हम एक जगह पे हैं, इसका नाम है वावा ओंटारियो। ओंटारियो के अंदर कल हम लोगों ने तकरीबन कोई 1100 किलोमीटर्स ड्राइव की और ओंटारियो में ही आज जो है ना तकरीबन 950 किलोमीटर और ड्राइव है। तो ओंटारियो के अंदर तकरीबन 2000 के ऊपर जो है किलोमीटर्स की वो ड्राइव थी। और इधर हम लोगों ने मोटल में स्टे किया रात को। तो मोटल का फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो गाड़ी है वो आपके डोर के बिल्कुल सामने पार्क होती है। ये 107 में हम स्टे कर रहे थे और ये विंडो है, तो विंडो के बिल्कुल सामने से जो है ना आपकी गाड़ी आपको नज़र आती रहती है। तो मोटल का फ़ायदा ये होता है कि सामान आप ऑफलोड करते हैं तो सीधा डायरेक्ट डोर है, मतलब 2 स्टेप्स के ऊपर डोर है। सारा का सारा सामान आप जल्दी जो है ना वो ऑफलोड कर लेते हो। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं सुबह के, तो मेरे ख्याल से तकरीबन 6:45 हैं या 6:30 हैं। रास्ते में मैकडोनल्ड से नाश्ता करेंगे और फिर वी आर गुड। अच्छा जी, आज तीसरा दिन है और रात हो गई है, तकरीबन 6:15 हो गए हैं। अभी हम पहुँचे हैं टोरंटो और अभी तकरीबन 5 मिनट 2.7 किलोमीटर्स है जो एयरबीएनबी हमने बुक किया है उसमें पहुंचने के लिए। ये वही एयरबीएनबी है जो कि हमने पहली बार जब लैंड किया था कनाडा, टोरंटो आए थे तो उस टाइम जो एयरबीएनबी बुक किया था अभी भी वही किया है। तो ये 2-3 दिन हफ्ता जो भी है एयरबीएनबी में रहेंगे, उसके बाद जो है आई होप के घर मिल जाएगा। एनर्जी मेरी डाउन है, 3 दिन से मुसलसल जो है ना 15 नहीं, मेरे ख्याल से 15 से 16 घंटे जो है ना डेली ड्राइव कर रहा था मैं। और पहुंच गए अभी हम टोरंटो और ये है फाइनल अपडेट। नेक्स्ट वीडियो में फिर बात होगी। मुझे नहीं मालूम, मैं 6 महीने बाद पोस्ट करूँगा या 1 साल के बाद, बट वीडियो में पोस्ट करूँगा कभी ना कभी। स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।